जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि आने वाले 1 अप्रैल 2023 से ड्राइविंग लाइसेंस एवं आरसी से जुड़े नियमों में 5 महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं और इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आपके ऊपर पड़ने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको पाँचों बड़े अपडेट्स जो हैं वो सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूँ, 1 बाय 1 क्रम में बताऊँगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखिए ताकि आपको पाँचों अपडेट्स जो हैं वो पता लग जाएं और इससे रिलेटेड जो आपको प्रिकॉशन लेने हैं, यानी जो सावधानियां बरतनी हैं वो आप बरत सकें सही समय पे, जिससे आप सुरक्षित रह सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को और शुरू से आपको देखना है और लाइक कभी कभी कर देना है। बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कभी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी आपको आरटीओ संबंधित अगर चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आइए अपने बढ़ते हैं टॉपिक पर। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सीधे अपने टॉपिक पर आता हूँ और आपको जो पांचों अपडेट्स हैं उसकी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों जो सबसे पहला अपडेट निकल कर आया है वो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है। आने वाले 1 अप्रैल से ड्राइविंग लाइसेंस जुड़े नियमों में आपको ये बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। तो 1 अप्रैल 2023 से अब हैवी लाइसेंस धारकों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर मैं बताने वाला हूँ। ये अपडेट्स भी हैवी लाइसेंस से रिलेट करता है। तो ये अपडेट हैवी लाइसेंस से इस तरीके से रिलेट करता है कि 1 अप्रैल से हैवी लाइसेंस बनाने के लिए ऑल ओवर इंडिया में अब ड्राइविंग स्कूल, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, यह आप बोलेंगे कि किसी किसी राज्यों में ऑलरेडी लागू थे, लेकिन अब इसका जो इम्पैक्ट होगा वो ऑल ओवर इंडिया में होगा, यानी कि हमारे जितने भी राज्य हैं देश में उन सभी राज्यों में हैवी लाइसेंस बनाने के लिए आप सभी को एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर या फिर ड्राइविंग स्कूल के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले आप हैवी लाइसेंस भी जैसे नॉर्मल लाइसेंस बनता है LMV या फिर MCWG यानी कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर एक्सेट्रा कैटेगरीज का, वैसे ही आप हैवी या ट्रांस लाइसेंस बना सकते थे। लेकिन अब जो हैवी, जिसको ट्रांस भी आप बोल सकते हैं, ट्रांस लाइसेंस, या फिर कमर्शियल व्हीकल्स के लिए आप बोल सकते हैं लाइसेंस बनेगा। उसके लिए आपको किसी न किसी ड्राइविंग स्कूल या ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से कोर्स करना पड़ेगा। कितने दिनों का? 42 दिनों का, 42 डेज़ का, 42 दिनों का कोर्स करना पड़ेगा, जिसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों सेशन होंगे। और इनका जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा उसी ड्राइविंग स्कूल या ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से। और वो सर्टिफिकेट जब आप लेकर आरटीओ में जाएंगे तो आपका वहाँ पर हैवी लाइसेंस बनाया जाएगा। इसमें आपका थोड़ा सा एक और फ़ायदा हो जाएगा कि जब आपके पास एक हैवी लाइसेंस आ जाएगा तो आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि आपको बिना टेस्ट दिए हुए लाइसेंस मिल जाएगा। हैवी लाइसेंस धारकों को जब वो ट्रेनिंग करेंगे तो उसी सर्टिफिकेट के दम पर आपका लाइसेंस भी बनेगा और आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। दोनों चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। तो यह बहुत ही अच्छी खबर है। और अब आप किसी भी ड्राइविंग स्कूल सेंटर या ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में कोर्स कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि वो मान्यता प्राप्त हो सरकार का, यानी कि एक्रीडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। इसके लिए इस रिगार्डिंग में मैं लिस्ट आपको ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स की, और नहीं तो आप अपने आरटीओ में जाकर पता कर सकते हैं। वहाँ से ही कोर्स करें, तब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा पाएंगे। नए नियम ये आपके लिए अब अगले महीने से प्रभावी हो जाएंगे 1 तारीख से। ठीक है, ये पहली अपडेट हो गई। अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड अपडेट पर। यह भी ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेट करती है। जी हाँ, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी है बहुत सारे लोगों के लिए कि मैं आपको बताऊं कि मुझे पास्ट 2 और 3 मंथ से इंस्टाग्राम ट्विटर पर बहुत सारे मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हमको नहीं मिल रहा है। लाइसेंस तो मैंने बनवा लिया और काफ़ी टाइम पे वो बन गया, लेकिन डिस्पैच नहीं हुआ। समझ रहे हैं? तो इससे संबंध में एक बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों ये अपडेट ये है कि जो सेकंड अपडेट मैं बता रहा हूँ इसमें यह आपके लिए होगा कि अब जितने भी 1 अप्रैल 2023 के बाद में नए वालों के लिए बता रहा हूँ, जितने भी लाइसेंस बनवाएंगे वह अप्रूवल जैसे ही होगा, अप्रूवल के लिए भी टाइम दे दिया गया है कि अप्रूवल 15 दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा। आपका ड्राइविंग लाइसेंस 15 दिनों के अंदर, समझ लीजिए मिनिमम 15 डेज़, 15 दिनों के अंदर अप्रूवल होगा और फिर अप्रूवल के 15 दिनों के अंदर अंदर आपके घर के पते पर डिस्पैच कर दिया जाएगा। इसके संबंध में यह बड़ी खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ। यह आने वाले महीने से लागू हो जाएगी, जिससे बहुत सारे लाखों करोड़ों आवेदनकर्ताओं को राहत मिलने वाली है। इसमें होगा क्या कि अब डिस्पैच के लिए नए तरीके से भारतीय जो डाक सेवा है यानी कि इंडियन पोस्टल सर्विसेज, उसने कमर कस ली है और नए तरीके से अब डिलीवरी आपके घर पर की जाएगी स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो जिससे आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस है या आरसी है या आरटीओ के संबंध में कोई भी दस्तावेज हो, आपके घर के पते पर आसानी से काफ़ी कम समय में पहुंच जाएंगे। मेरे कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है इस अपडेट में। इसमें
अगर नहीं पहुंच रहा है तो आप मान के चलिए कि ये पूरी जवाबदारी आरटीओ ऑफिसर और आरटीओ कर्मियों की होगी, इसमें जवाबदारी तय की गई है। और क्यों नहीं पहुंच रहा उसका वहाँ पर उनको अपडेट्स भी देना पड़ेगा ऑनलाइन, और ये स्टेटस आप अपने जब चेक करेंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस डिस्पैच नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, ये जवाबदारी तय की जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तय कर दी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो मिनिमम डेज़ हैं वो 15 डेज़ हैं और मैक्सिमम 1 महीने का समय है, यानी कि 30 दिनों का। इतने दिन तक आपको वेट करना है। अगर 15 दिन के अंदर नहीं होता है तो 30 दिनों तक आपको वेट करना चाहिए, 30 वर्किंग डेज़ का। ठीक है, ये हमारा सेकंड अपडेट है। बेसिकली दोनों ही आपके लिए अच्छी खबरें हैं और गुड न्यूज़ है। सेकंड वाली तो बहुत ही अच्छी खबर है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड अपडेट पर। थर्ड अपडेट आपका है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में वाहन पोर्टल के संबंध में। वाहन पोर्टल में कहने का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर का मतलब है कि व्हीकल्स के संबंध में, वाहनों के संबंध में। जी हाँ, 1 अप्रैल 2023 से जितने भी देश में 15 वर्ष पुराने, ये थर्ड अपडेट में बता रहा हूँ, थर्ड अपडेट में वाहनों के संबंध में है, तो 15 वर्ष या 20 वर्ष 25 वर्ष पुराने वाहन जो भी हैं, और ये सरकारी अगर वाहन है या आपने उसको कहीं सरकारी उपक्रम में लगा कर रखा है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये सरकारी वाहन है और यह सरकारी उपक्रम में या सरकारी ऑफिसेस में आपने उसको लगा कर रखा है आपकी गाड़ी को, तो ऐसे वाहन अगर 15 साल पुराने हैं, 20 साल पुराने हैं, तो ऐसे वाहनों को अब स्क्रैप किया जाएगा, कबाड़ किया जाएगा, ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। तो इस फोर्थ अपडेट में मैं आपको थर्ड अपडेट में बता रहा हूं कि यहाँ पर आपका 15 वर्ष पुराना, 20 वर्ष पुराना वाहन अगर गवर्नमेंट रिलेट करता है, और गवर्नमेंट गाड़ियाँ तो इसमें सबसे पहले ही वहाँ पर स्क्रैप या कबाड़ की जा रही हैं, इनका रजिस्ट्रेशन भी अब शुरू हो गया है रद्द होना, और रद्द हो भी रहा है। 1 अप्रैल से यह औपचारिक रूप से लागू हो जाएगा देश में, यह नया नियम है। और यहाँ पर जो हमारा बढ़ते हैं फोर्थ अपडेट पर, वो भी वाहनों के संबंध में यानी कि गाड़ियों से संबंधित है। तो पुराने जो फोर्थ अपडेट है, जो पुराने 15 वर्ष 20 वर्ष पुराने प्राइवेट वाहन हैं, उनके वाहनों पर भी नया नियम 1 अप्रैल से अब आ रहा है, जिसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि अब देश में 15 वर्ष पुराने अगर आपके पास पेट्रोल वाहन हैं या फिर उससे ज़्यादा हैं डीजल गाड़ियाँ, डीजल या पेट्रोल व्हीकल्स, उससे ज़्यादा उम्र की गाड़ियाँ आपके पास हैं, तो इनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको फिटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर गाड़ी आपकी फिटनेस टेस्ट पास कर लेती है तो आपका गाड़ी का आगे पंजीकरण किया जाएगा नेक्स्ट 5 साल के लिए। लेकिन अगर गाड़ी 5 सालों के लिए आपका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर फिटनेस टेस्ट फेल हो जाती है तो गाड़ी का कोई पंजीकरण नहीं किया जाएगा, यह ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये अपडेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं प्राइवेट वाहनों के संबंध में भी। जो फोर्थ अपडेट बता रहा हूँ कि गाड़ी का पंजीकरण तभी होगा जब वो फिटनेस टेस्ट पास करेगी, तो समझ रहे हैं। और इसके लिए नए नियम जो आ रहे हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें, ताकि छोटी से लेकर बड़ी अपडेट्स या जानकारियाँ आपसे मिस ना हो। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आने वाली बताऊंगा कि जो प्राइवेट वाहनों के ऊपर नए नियम आ रहे हैं 15 वर्ष 20 वर्ष पुराने, तो वो क्या हैं, और पूरी जानकारी उस वीडियो में मैं देने वाला हूं। इसमें ज़्यादा अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, फिर बहुत सारे लोग कमेंट्स करके बोलते हैं कि वीडियो बहुत लंबी आपने बना दी, तो इसलिए मैं शॉर्ट में आपको अपडेट्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पर स्क्रैप पॉलिसी भी शुरू हो जाएगी 1 अप्रैल 2023 से, और ये प्राइवेट व्हीकल्स के लिए भी लागू हो जाएगी वॉलंटरी तौर पर। और जो सरकारी व्हीकल्स हैं, जो सरकारी उपक्रम, नगर निगम, नगर निकायों की गाड़ियाँ हैं, उनके लिए मैंडेटरी होगी। ऐसी गाड़ी को पंजीकरण रद्द करके उनको स्क्रैप किया जाएगा, यानी कि कबाड़ किया जाएगा, ये आप जान लीजिए। तो ये कुछ नए नियम हैं। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट और फिफ्थ अपडेट पर। तो फिफ्थ अपडेट हमारा लास्ट वाला ये है, वो जो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेट करता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ इसका इस तरीके से अहम योगदान है कि अगर आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है तो ऐसे वाहनों पर ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस को आपको अपने सामने रख कर देखना है। उसमें ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऑर्गन डोनर और ब्लड ग्रुप का। ये दोनों ही चीज़ें अब सरकार ने बोल दिया है कि इसको आपको कॉलम को खाली नहीं छोड़ना है, यानी कि आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, इसमें यस और नो होना चाहिए। और ब्लड ग्रुप अगर है तो उसको आप ज़रूर ऐड करवाएं। इससे आपकी जान माल की सुरक्षा प्लस सामने वाले की रोड्स पर चलते हुए अगर खुदा न खास्ता कहीं एक्सीडेंटल वगैरह केस आता है तो उसमें बहुत ही आसानी से लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसलिए सरकार ने बोला है कि ऑर्गन डोनर और ब्लड ग्रुप ऐड होना ड्राइविंग लाइसेंस पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं, और खाली मत छोड़िए, इसमें येस और नो ना करें। इसमें ब्लड ग्रुप अगर ए बी ओ जो भी है उसको जोड़ दीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर ऑर्गन डोनर वाले कॉलम में आप यस और नो कर सकते हैं, यानी कि
अंगदान की सहमति। आप अंगदान अपना करना चाहते हैं कि नहीं, यानी कि आप ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं अपने डेथ के बाद कि नहीं, वो चीज़ें आप यहाँ पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। ये हमारा 5th अपडेट कहता है। तो ये 5 मुख्य बदलाव आने वाले मंथ से आपको देखने को मिलने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के संबंधित। तो ये पांचों अपडेट्स आपको कैसे लगे, इसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ ही साथ आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप भी वहीं पर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं यूट्यूब की, या फिर पर्सनली हमसे जुड़कर @टेक्निकल आलोक जी इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और हम टेलीग्राम ग्रुप पर भी मौजूद है, जाकर आप वहां पर फॉलो करिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। खास तौर पर आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज या ट्विटर पर तो जुड़ ही सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको जानकारी वहां पर मैं प्रोवाइड करता रहता हूं, तो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा, अभी इसको शेयर नहीं किया तो क्या किया भाई, इसको शेयर करिए सभी लोगों तक। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।